and things that we should all be talking about on a general basis. Zahir, there's so much to discuss. There's so many things that we can talk about. But I can see my housemates already really excited. मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ. बाकी by the way, आयशा, नसीब और जुगाड़ू, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ. आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए मैं जाऊँगा. ठीक है. तो तुम लोगों के ऊपर है भाई. कैफे तुम लोग संभाल लोगे? हम एक दिन के लिए बिल्कुल संभालेंगे कैफे. हाँ, बिल्कुल. मसला तो नहीं वापस आओ, मतलब बड़ा कुछ मसले मसाइल हो गए? नहीं, क्योंकि आप एक और बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हैं और मैं और नसीब खान और जुगाड़ू ये बात भी कर रहे थे कि हमारा जो कैफ़े है उसमें बहुत सारी नई चीज़ों की ज़रूरत है. अभी मे बी हम कोई शेफ्स हायर करें, मे बी हम और बहुत सारा स्टाफ हायर करें और डिनर्स के लिए डिफरेंट मीटिंग्स में जाके देखेंगे कि कौन सूटेबल है हमारे कैफे में फिट होने के लिए. कौन हमारे, ये तो ज़रूरी है. मसला टेंशन नहीं लेनी, बड़ी गड्डी लेनी है. डिनो बिल्कुल ऐसा ही है. और दोस्तों यार अजीज़ों, आपको बता दें कि आज के हमारे जो है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट people की physical appearance. We're talking about physical appearance. We're talking about being comfortable in your own skin. We're talking about people who are, conventionally different looking and obviously very slightly. But आप थोड़ी सी nervous लग रही है मुझे. हाँ, मुझे एक्चुअली मैं रात में सही से सो नहीं पाई डिनो, इसलिए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई एंड शी इज़ वेरी वेरी अपसेट. मेरी एक फ्रेंड थी और वो बहुत अच्छी, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है. उसकी शादी होने वाली थी रिसेंटली, तो अभी मुझे पता चला कि उसकी शादी कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो रही. तो मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि बुरी बात है किसी से पूछना, बट सिंस वो इतनी क्लोज है तो उसने कल मुझे कॉल करके सारी बातें बताई कि शी इज़ अ बिट, जिनको हम कहते हैं ना कि डिफरेंट लुकिंग, कि बिल्कुल जो हम कहते हैं गोरी पतली लंबी वैसी नहीं है. थोड़ी सी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि प्लस साइज़ है या थोड़ी सी ओवरवेट जिसको आप कह सकते हैं, BMI के अकॉर्डिंगली वो थी. तो शी फेल इन लव विद अ गाय और बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था. 4 साल साथ रहे हैं और दे वर अबाउट टू गेट मैरिड. और जब वो पेरेंट्स से उनके जाके मिली तो पेरेंट्स ने पहले तो थोड़े इश्यूज़ क्रिएट किए कि नहीं देख लो, वेट ज़्यादा है, आइडियल नहीं है, कहाँ तुम कहाँ. ये हमारे माशरे में ये भी तो होता है ना बड़ा, कि कंपैटिबिलिटी जो है वो फिजिकल नहीं है बिल्कुल भी. तो बड़े इश्यूज़ क्रिएट हुए और अब उसकी सेल्फ इस्टीम इतनी डाउन हो गई है दैट शी बैक्ड आउट. उसने कहा कि मुझे किसी ऐसी फैमिली में जाना ही नहीं है जिनकी थिंकिंग ही ऐसी हो कि मैं मोटी, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं देखने में. तो मैंने उसको इस डिसीजन पे थोड़ा सपोर्ट भी किया कि वाकई अगर कोई आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल अगर आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा और उसकी अप्रिसिएशन का जो लेवल है वो यही है कि आप पतले हैं या नहीं हैं, आप मोटे हैं या नहीं है, तो फिर ऐसी फैमिली में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. तो बस इसी बारे में उससे बात हो रही थी. This is such a shame. Body shaming is such a shame. It's become a trend. People do it online. People do it, face to face. I think this is something that's really bad. Body मैं तो कहता हूँ अभी भी पाकिस्तान में हम एटलीस्ट, चलो अगर कोई जिस तरह आप कह रही हो, जिस तरह वो आपकी दोस्त भी है, वो अभी भी कहती है कि भाई बुरा है ये. मैं नहीं मानती, मैं नहीं सुनूंगी, वो बोलती है इसके खिलाफ. एटलीस्ट हमारे टीवी के ऊपर, हमारे इश्तिहारों पे तो ऐसा नहीं होता. जब मैं चाइना में था, आपको पता है इश्तिहारों पर ओपनली बॉडी शेमिंग हो रही होती है. अच्छा, और बंदों के ऊपर नहीं होती, वो होती भी सिर्फ औरतों के ऊपर है. वो उधर एक ऐड देखा मैंने इस तरह से, वो कहता है कि वो लड़की जो है एक बड़ी वो दिखाई हुई है, थोड़ी सी मोटी सी है, और वो ऐड में दिखा रहे एक लड़का आता है और उसको प्यार कर रहा है, उसको खाना उसका कम कर रहा है. बड़ा इश्तिहार में उस तरह से दिखाया है. एड में क्या होता है इश्तिहार के, वो कहते हैं भाई ऐसा बंदा ना बनो जो बॉडी शेम करे, ऐसा बंदा बनो जो उसका ख्याल करे, उसका वेट कम करे और उसको उस तरह से करे. अच्छा, मतलब वो कुछ नहीं है कि भाई वो जैसी है ठीक है, क्या मसला है. जिन लोगों को नहीं पता, आपको बताया था कि बॉडी शेमिंग इज बेसिकली, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, बॉडी शेमिंग इज कि आप किसी का मजाक उड़ाना उसके फिजिकल अपीयरेंस पे, उसके वेट पे, उसकी लुक्स पे. बॉडी शेमिंग इज बेसिकली दैट. तो आप किसी का मजाक उड़ाते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे, दैट इज द केस. बहुत पहले की बात है. आपके भाई ने ऑनलाइन डेटिंग करी थी, मैंने देखा भी नहीं था उसको. बहुत पहले की बात है, पुरानी बात बता रहा हूँ, जज नहीं करना मेरे को. या तो एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ गाइस. बेसिकली अब मुझे अभी मैसेज भी आया थोड़ी देर पहले, तो आई हैव टू गो फॉर दैट अपॉइंटमेंट. ओके, सो मैं अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले ऑब्वियसली आई विल लीव द शो ओवर टू यू, आई विल लीव द कैफे ओवर टू यू. आपको बता दूं कि आज हमारे साथ डिजाइनर आ रही है फॉर प्लस साइज वुमेन, शीना चापड़ा, हु इज डूइंग समथिंग अमेजिंग फॉर द सोसाइटी. साथ में फाइजा सलीम आ रही है आज हमारे साथ. तो आज बहुत मजा आने वाला है और आप देखते रहिएगा. देखिए, मैं ऑब्वियसली आई वुड हैव लव्ड टू बी हियर, लेकिन आई हैव टू बी समवेयर रियली इंपॉर्टेंट. तो मैं अब निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ. ठीक है, आप आराम से निकलिएगा. अच्छा, बाय द वे, ये जो हम बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, एक बड़े मजे की बात है कि बॉडी शेमिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं, अपनी बॉडी के बारे में आप क्या समझते हैं वो भी बॉडी शेमिंग का ही एक पार्ट है. और हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सो आई विल सी यू गाइस होपफुली नेक्स्ट टाइम. टिल देन आई एम लीविंग यू इन द केपेबल हैंड्स of our housemates. खुदा फरमान दिनो.
में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं इस कैफे में नसीब खान, क्या हुआ है? पता है मुझे भी अजीब सा हो रहा है, ये लगता है कुर्सी में ऐसा कुछ है जो डीनो पीछे जो कह रहा था ना। हाँ, टेंशन हो रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको जरा टेंशन सी हो रही हो? वैसे हाँ ये तो है, लेकिन एक फिर वही बात कि अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है और अगर आपने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप काम करते हैं, अगर आपने उस पर जो है वो हार्डवर्क किया है, तो फिर आपको इस बात का ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप दुबले हैं, पतले हैं, देखने में कैसे हैं, यू नो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी शेमिंग की जो आज हम बात कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे नसीब खान, वो ये, मैं बॉडी शेमिंग पे थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी कि हम बॉडी शेम करते क्यों हैं। अच्छा, करते क्यों हैं? अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, और मैं ये बताना चाहती हूँ किसी को भी कि भाई मेरे साथ नसीब खान ने ये कर दिया, बजाय इसके कि मैं उनको ये बोलूँ कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, फॉर इंस्टेंस मैं ये बोलूँगी देख पता है वो देखने में कैसा है, खुद तो ऐसा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा। ये बेसिकली मेरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि मुझे क्योंकि चीज़ों को आसान करना है, तो मैं किसी की भी अपीयरेंस पे कुछ भी बोल दूँ और मैं उसमें से निकल जाऊँगी और मैं उस पर ब्लेम कर दूँगी। हालांकि दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप उसकी एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करें, उसको बताएं, तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। मुश्किल है लेकिन एक बेहतर तरीका होता है। कसम से आयशा बिल्कुल सही बात बोली है। जब मैंने बाल बड़े करना शुरू किए थे ना, मेरे को जो बंदा मिलता था बोलता था अबे इसके बाल देखो, इसके बाल देखो, चिड़िया का घोंसला, ये घोंसला, वो घोंसला, अबे गंदूम पे क्या लगाया हुआ है सर पे, तूने सर पे देख धोले, ऐसी ऐसी बातें करते रहे लोग। लेकिन क्या है, जब आपके बाल बड़े हो गए, चौकस अच्छे लगने, मेरे को खुद को अच्छे लगते हैं, मैंने रखे हैं भाई किसी को अच्छे लगे नहीं लगे, कोई कुछ भी बोले, मेरे को पसंद है, मैंने रख लिए। कहने वाले बहुत बातें बोलते हैं अपनी अपनी तरफ से। खुद के बाल लोगों के बाल सीधे सीधे होते हैं भाई, गोल वाले बाल कम लोगों के होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, ये आपके कैरी करने पे भी है जुगाड़ू। अगर आप इन बालों को लेके रोज आते हैं और कहते हैं देखो मेरे बाल कैसे हैं, तो वाकई फिर देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपनी चीज को खुद ही नेगेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले भी आपको टोकेंगे। आप खुद बोलो पॉजिटिव है भाई। मुझे एक बात बताओ जुगाड़ू, तुम बचपन से ऐसे ठीक थे या कभी तुम्हें दिल पे नहीं लगी ये बात, या बचपन से तुम कहते कि भाई हम जब बाल बड़े करना शुरू किए ना मैंने, उस टाइम मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बाल मुझे पसंद है, कोई कुछ भी बोलता रहे मैं रखूंगा। उसके बाद से कोई बंदा कुछ भी बोलता रहा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, आपको किसी ने बताया, फैमिली में किसी ने बताया, दोस्तों ने जो है वो सपोर्ट किया, या खुद ही से बस ये? भाई मैंने खुद ही किया। सब तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मेरे खानदान में लोग बोलते थे भाई ये डब्बा पड़ा हुआ है, 200 रुपये मैं डाल रहा हूँ, तीसरा बोलता है 400 रुपये मैं डाल रहा हूँ, तुम बाल कटवा दो। करते करते 2-2.5 रुपये आते थे, मैं कटवाता नहीं था। मैंने यार मेरा छोटा सा मेरा कजन है, वो प्ले ग्रुप में, बेचारा प्ले ग्रुप में छोटी सी क्लास होती है जिसमें क्या करना होता है, बच्चों ने खेलना होता है। हाँ। वो उसमें फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? उसके बाल इस तरह के थे, कर्ली से थे। हाँ। अब वो लड़का है, लेकिन उसके सारे वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो कहते कि लड़की लड़की। अच्छा, वो पहनता था इस तरह की गैलेस, उसने जाके बच्चों को गुस्से में गैलेस से मारना शुरू कर दिया। जाहिर है फ्रस्ट्रेशन ये हो गई होगी उसकी, डेफिनेटली। छोटा सा बच्चा, वो उसने गैलेस से मारना शुरू कर दिया, उसको प्ले ग्रुप में फेल कर दिया। तुम देखो जरा, सो बैड। और अगर आपको कोई बॉडी शेम करता है और आप जानना चाहते हैं कि मैं इस ट्रॉमा में से कैसे निकलूं, उस बॉडी शेमिंग के अपने ऊपर इफेक्ट्स कैसे ना होने दूं, 4 हमारे पास ऐसी टिप्स हैं जो हम आपको बताएंगे कि ये टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आप बॉडी शेमिंग का शिकार नहीं हो सकते एटलीस्ट, और दूसरों को भी नहीं कर सकते बाय द वे। सो हम हमारे पास टिप्स देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी टिप्स है। बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। ओ माय गॉड। अच्छा, इसमें हमारी जो अमल है स्टाइलिस्ट नसीब खान, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है, वो ये नहीं कहती कि जी मैं सिर्फ उन लोगों को स्टाइल करूंगी कि जो एक स्पेसिफिक जो है उनकी एक फिजिक हो। वो ये कहती है कि आपको अपनी बॉडी टाइप बताओ, आपकी बॉडी टाइप पे क्या सूट करता है वो बताओ, फिर जब आप वो चीज़ें पहनेंगे या वो काम करेंगे जो आपको सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो डेफिनेटली यू वुड फील कंफर्टेबल इन योर स्किन। व्हाट डू यू से? हाँ, लेकिन वो यही बात है कि कुछ चीजें जो होती है, जिस तरह मैं अमल कहती है, मैंने अमल को भी मैंने बोला है कि पता नहीं यार, कुछ चीजें इवन मुझे पता है कि मेरी स्किन पे क्या लगता है। हाँ। लेकिन जब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें पहननी पड़ती हैं, तब मैं थोड़ा अनईजी हो जाता हूँ कि मैंने पता नहीं यार ये चीजें नहीं पहनी हुई, तो पता नहीं, मैं भी सही कह रही हूँ, वो लोगों पे करता हूँ, लेकिन मैं भी हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन कंफर्टेबल अपनी स्किन होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है बॉडी शेमिंग से बचना। ओह माय गॉड, हाउ मीडिया एस्केलेटेड, कितना जरूरी है ये। तो इसका तो जितना बड़ा रोल है, सारा चीज इसी का रोल है। मैं कहता हूँ, आप सोचिए जुगाड़ू कि हमें क्यों लगता है कि हमें पतला, गोरा, लंबा होना है। क्यों होना है? इसलिए क्योंकि आप कोई मैगजीन खोलें, उसमें जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो 0 साइज होती हैं। आप टीवी देखें, उसमें जितने भी रियलिटी शोज हैं उसमें उन्हीं लोगों को लिया जाता है यूजुअली, जो या 0 साइज हैं या चलें जी एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट उनका जो है वो फिगर है। तो इस चीज़ से हमें मीडिया को ये चीज़ लाने की ज़रूरत है कि कितने सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं who don't have that ideal physique,
आइडियल फिजिक होती क्या है ना, मतलब वो जो आइडियल फिजिक है वो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट होती है, मतलब वो डिपेंड करता है ना। आप वो टीवी पे हम नहीं लोगों ने बनाया है ना कि यार चीज अच्छी दिखनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, स्क्रीन पे प्यारी लगे, वो तो कुछ भी हो सकता है, आइडियल तो हम अपने बनाते हैं। देखने में क्या जो है वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इससे ज्यादा कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि आप हेल्दी हैं या नहीं। अगर आप अपने BMI के बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हेल्दी हैं फॉर इंस्टेंस, और आपकी जीन्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर जीन्स के अकॉर्डिंगली आप थोड़े से फॉर इंस्टेंस आपका ब्रॉड जो है वो एक स्ट्रक्चर है, तो फिर आप हद से ज़्यादा पतले नहीं हो सकते। दैट इज़ हेल्दी फॉर यू, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मीडिया बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो कि विच आर नॉट ट्रू। इट्स मीडिया, इट्स शो बिजनेस। उससे निकल के रियलिटी की तरफ आए और देखें कि आपको क्या सूट करता है। ऑलवेज फाइंड योर ओन स्पेस, फाइंड योर हेल्दी बैलेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। नसीब खान एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं जिनके बारे में काफ़ी सालों पहले ये बड़ी एक हिट किस्म की न्यूज़ भी चली थी। करीना कपूर, जब उन्होंने अपनी एक मूवी के लिए अपना वेट कम किया था, 0 साइज हुई थी वो, एंड शी यूज्ड टू फेंट, वो बेहोश होकर गिर जाया करती थी सेट पे। और अब ये वो अपने ही इंटरव्यूज़ में अब वही कहती हैं, वो बताती हैं कि वो मैंने जो किया वो मुझे सूट नहीं किया, और वो मैंने चले एक मूवी उसके साथ कर ली, दैट्स इट, मगर वो आप जिंदगी भर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ शी इज हेल्दी and she is maintaining, but that's it, she is not 0 size anymore. बस जाहिर है वो आपने बैलेंस, अपना जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसको ढूंढना और उसको कायम रखना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। फिर है ना? ऐसे आप बीच में से चेंज कर दो एक्टिंग के लिए, ठीक है, वो एक बार वो एक मूवी थी ना इसमें आमिर खान ने भी किया था, किधर से किधर हो गया था, लेकिन जो नॉर्मल है वो नॉर्मल साइज आपको अपना ढूंढना है और उसको कायम रखना है, और आपको हेल्दी फील करना है कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं भाई। जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आपकी बॉडी अच्छी लग रही है, आपको खुद को अच्छे ले, देखो सामने वालों को आप कभी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अच्छा ये वैसे हमने तो देखा है, अभी आप 4-5 महीने पिछली की जरा क्लिप्स देख लो तो अपने जुगाड़ों ने बड़ी हिम्मत की है। ये इसने कहां से कहां अपना वेट उठा के काम किया है। मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, किसी के बोलने पे नहीं किया, लोगों ने मुझे बोला, और जब मुझे खुद फील हुआ कि ये मेरा वेट अनहेल्दी हो रहा है तो मैंने उसको हेल्दी कर दिया। मैं हेल्दी हो गया, मतलब मेरा BMR ज़्यादा आ रहा था, मैंने कम कर दिया, उसको खुद ही किया, अपनी मर्जी से किया, जब मुझे खुद सब अच्छा लगा। किसी के कहने पे नहीं किया, किसी के बोलने पे नहीं किया मैंने, इंसान अपनी खुशी से करे जब उसको ठीक लगता है। वेरी गुड, प्रोटीन लें, कार्ब्स लें, हेल्दी रहें। और हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, बॉडी शेमिंग से बचने के लिए बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये बड़ा जरूरी है। इस पे वो एक बड़े मजे की लाइन है ना, वो इंग्लिश की लाइन है, वो कहते हैं बी योरसेल्फ बिकॉज एवरीबॉडी एल्स इज टेकन। वाह, एब्सोल्युटली, एक ही रोल है आपका, जो आपका है जैसा है, अपने आप को ढूंढो और उसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप हो, आप अलग एक चिकन रोल हो और बाकी कोई रोल नहीं है आपके जैसे। बिल्कुल, अगर आप एक चिकन रोल है तो आप ये ना चाहें कि आप लजानिया बन जाए। सो एक्चुअली आपका कंपटीशन देखा जाए तो किसी और से होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप अपनी बिगनिंग देखें और दूसरों की स्ट्रगल के बाद उनका जो फेम है या सक्सेस है वो आप देखें, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अभी अपनी ज़िंदगी के पहले स्टेज में, वो शायद जो है वो बहुत सारी स्ट्रगल जो है वो पार कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका बैकग्राउंड, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ सेम नहीं है। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो अपने साथ जुल्म करेंगे, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करें कि मुझ में ये पोटेंशियल है और वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। ये बड़ा ज़रूरी है। जब आपका कॉम्पिटिशन नसीब खान खुद से होगा तो आप तो इनसिक्योर फील ही नहीं करेंगे, नहीं करोगे। आप इस तरह करोगे कि यार कल मैं ऐसा था, अगर आज मैं वैसा ही हूं तो मैं बदला नहीं हूं, ना मैंने कुछ सीखा है। हर इंसान अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो होता है, उसको ये बात समझनी चाहिए और अपने आप को उस हीरो की तरह ही देखने को मांगता है। क्या बोलता है? एब्सोल्युटली। और एक मुझे थोड़ी सी एक डिस्करेजिंग बात लगती है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे, एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमारे यहाँ जो थोड़े एल्डरली लोग होते हैं, जब वो किसी से मिलते हैं नसीब खान, जैसे किसी हमारे लड़कियों से मिलते हैं और अगर फॉर इंस्टेंस समबडी इज क्रॉसिंग 30 और वो बोलेंगे कि बेटा आप अपना वजन कम कर ले तो आपकी शादी हो जाएगी। क्यों कर लें वो शादी के लिए वजन कम? अगर वो हेल्थ के लिए करना चाह रही है तो सही है, नहीं करो, हेल्थ के लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें। ओ हो सलाम वालेकुम। अरे भाई आ रहे बिजली। हेलो बिजली। बिजली आ गई, बिजली आ गई। गुड मॉर्निंग। ये कैसी शक्ल बनी है बिजली? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? सलाम सलाम सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? क्या हुआ है बिजली? कोई क्या हुआ, क्या है तुम्हें? बाजी वो मैं आ रही थी ना बस से, तो बहुत सारे लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे, रोजाना उड़ाते हैं बाजी। क्यों बिजली? चल मेरे साथ। नसीब उठ। क्यों, किस बात का मजाक? बाजी कह रहे थे कि ना एक सीट होती है और उस पे ये बैठती है ना तो 4 बंदों की जगह घिर जाती है, ये बोल रहे थे। बिजली मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
जब कोई आपके साथ ऐसा मजाक करता है ना, इसकी नाक ऐसी है, इसका वेट ऐसा है, ट्रस्ट मी वो आपको बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी को शो करता है। उनके पास फॉर इंस्टेंस कुछ इंटेलिजेंट नहीं है बोलने के लिए। आई नो उन्होंने बहुत गलत बोला और ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज नसीब खान फॉर इंस्टेंस आप में एक दुनिया के अकॉर्डिंगली एक थोड़ी सी कमज़ोरी है, लाइक कोई ऐसी चीज़ है कि जो सोशली इतनी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, और उसी को कोई पिन पॉइंट करे आपको कैसा लगेगा? मतलब मुझे गुस्सा आएगा ना, मुझे तो गुस्सा आएगा, जो सीधी सी बात है, मतलब मैं तो जवाब दे देता हूँ। और वाकई अच्छा जवाब दे दिया करो, बोलो, नजर आ रहा है आप एक ही कुर्सी पे बैठी हुई थी ना? नहीं तो मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैं अपना चुप बैठी हुई, फिर भी मुझे ना पीछे से हंस रहे जोर जोर से, तालियां मार मार के। सुना दिया करो बिजली, सुना दिया करो। आप चुप रहोगी ना, मैं बताता हूँ, आप चुप रहोगी तो ये फिर बोलते हैं। और नहीं तो फिर मैंने ये सोचा कि ना इनकी माँ बहनें भी तो निकलती होंगी, उनको भी लोग कहते होंगे, मैं तो काम पे निकली हूँ ना, मैं कोई ऐसी मौज मस्ती करने के लिए, तफरिया करने के लिए तो नहीं निकली हूँ। लेकिन ये कि ना आप लोग जो करते हैं ना मोहल्ले वालों, ये बड़ी गलत बात है। अगर एक सीट पे मैं बैठ गई थी तो 4 बंदों की जगह कैसे मैंने घेर ली। इतनी भी बंदा मतलब बोटा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी का दिल आजारी ना करो, अल्लाह पाक भी देख रहा होता है। बिल्कुल, मैं भी अपने काम से, अपने बच्चों के, अपने खावंद के, अपने कार वालों की खातिर निकलती हूँ, और सबको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इज्जत करें औरत की, इज्जत करेंगे तो आपका माशरे में नाम भी होगा, क्योंकि आप अगर औरत की इज्जत नहीं करेंगे तो माशरे में आपका नाम नहीं हो सकता। कभी कभार बिजली पता है मसला क्या होता है, ये ऐसे लोग जो आके बोलते हैं ना, इनको किसी ने ऐसे बोला नहीं होता। आप जिस दिन बोल दोगी ना, आप जिस दिन बोल दोगी, गुस्से में बोलो या ऐसे ही बोलो जिस तरह अभी आपने अभी बोला है इधर आकर, एक बार आप बोल दोगी ना, उनके दिमाग में आएगा जरूर कि यार ये बोला था। बिल्कुल ठीक बोल रहा है नसीब खान, यकीन करो ऐसे जो लोग होते हैं मेरे जैसे दिखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे भी अंदर से दिल में से ऐसा ही आता है मुझे कि अगर मुझे कुछ तरह टोक देगा ना तो मैं नहीं बोलूँगा फिर, मतलब मैं बोलता नहीं हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कितना फ़र्क नहीं होता, सामने वाला भी हमारे जैसा है, वो भी कोई भालू वालू नहीं है, मतलब दिखता है भालू बंदा लेकिन भालू है नहीं, बताने चाह रहा हूँ, वही हाथ है वही पैर है। कहने की बात यह है कि जब कीड़ा निकल रहा होता है उसको पैर मार के वहीं दबा दिया जाए अगर वो जहरीला है, वरना वो काटेगा और उसका जहर ज़्यादा पड़ेगा। वाकई अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि आपको जो दवाई कोई जो है वो आपको दे रहा है, उसको उसकी दवाई का ज़रा मज़ा चखाएं, ज़रा उसको फ्लेवर बताएं उस दवाई का। तो अगर आपको किसी ने कोई ऐसी बात बोली है तो आप उसको सिर्फ समझाने के लिए कुछ ऐसा बोलें कि देखिए अगर मैं आपके बारे में ये कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। जब उसको एहसास होगा ना, डेफिनेटली वो आपको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा जब आप जवाब देंगे, 11 बार सोचेगा। यार उठ के दिखा, देख तो मैं बाजी, देखे ये देखे मैं सीट पे ना, देखे 2 जगह की, देखे ये देखे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर ना, उसको छड़ना नहीं है जिसने ये मेरे साथ हरकत की है ना, फिर देखना आज तो हो या कल मैंने नहीं छड़ना उन्हें। इस्लाम जी, वेलकम कैफे चाय टोस्टर। मैं बैठिए, आइए आइए आइए। बाजी सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली। इस कैफे मैं इस कैफे की मैनेजर हूँ, मोहल्ले वाले की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए, जल्दी से फ्री कीजिए। और इसके साथ एक और चीज़ भी है, इसके साथ ये है कि अगर आप मेरे साथ खाएंगी या पिएंगी तो आपको आधा पड़ेगा। ओके, मैं चाय लूँगी प्लीज। सिर्फ चाय के साथ बिस्किट भी ले लेती? कुछ नहीं, सिर्फ चाय लूँ। थैंक यू। Hello, how are you? कैसे हो आप? I'm good. How are you? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। Wow, I'm so happy to see you. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ and I'm so happy to see Miss शीना छापड़ा। और जब भी हम इनकी बात करते हैं सो एक अच्छी सी इमेज माइंड में आती है कि सिर्फ और सिर्फ वो ख़वातीन जो कि 0 साइज़ हैं और जो प्लस साइज़ नहीं है वही अच्छे कपड़े पहनना डिज़र्व नहीं करती, बल्कि हर खातून, हर इंडिविजुअल अच्छे कपड़े पहनना डिज़र्व करता है। और आज हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर ही रहे हैं बॉडी शेमिंग पे, तो हमारा एक मज़े का सेगमेंट होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि अच्छा जी फ़लाँ इंसान को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और सेगमेंट का नाम है आज क्या पहने। जी, आज हम बात कर रहे हैं आज क्या पहनूं पे। तो मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पीपल हु कम टू यू आर दे रियली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि जी हम अगर प्लस साइज है तो हमें ऐसा कोई कपड़ा पहने कि जिसमें हम स्लिम लगें, या दे आर लाइक ओपन टू इट कि कुछ भी एनीथिंग? आयशा, हमारी जो सोसाइटी है ना, एक तो उसमें ना बहुत अप्स एंड डाउन है। सबसे पहले ना जब आपके पास कोई आता है ना, आपको उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो आपके आजकल जो सुबह उठते ही दिमाग में आती है ना,
वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करना है, क्या पता कौन किस मजबूरी में मोटापे का शिकार हो। एब्सोल्युटली। आई मीन आप कह नहीं सकते कि अब पूरा दिन कोई खाली पेट रहे, पूरा दिन के वो बट हेल्दी भी नहीं है। तो हमेशा ज़िंदगी को ना बैलेंस करते, कोई किस वजह से हो, किसी के घर में स्ट्रेस हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, और एकदम किसी को, जैसे अभी बिजली बता रही थी वो कि उनके साथ ऐसा मामला पेश आया। वो जब मैं आ रही थी तो उन्होंने बताया कि बस में छेड़ रहे थे। ये हमारा सबसे बड़ा इसमें जो फॉल्ट है ना, वो मीडिया की है। एब्सोल्युटली। मीडिया आपको वो दिखाता है कि आपको इस तरह कपड़े पहने चाहिए। बाय द वे, वो लोग जिनको इस बारे में नहीं पता, वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड टू हैव हर हियर। व्हाई? बिकॉज कितने सारे डिज़ाइनर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि कपड़े डिज़ाइन करते हैं उन ख़वातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जिनकी एक फॉर इंस्टेंस हमारी माशरे के हिसाब से एक आइडियल जो है वो वेट होता है। मगर बहुत कम ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो कि ऐसे कपड़े डिज़ाइन करती हैं उन ख़वातीन के लिए जो प्लस साइज हैं और जिनको पूरा हक है, उतना ही हक है अच्छे लगने का जितना किसी भी और इंसान को। अगर वेस्टर्न सोसाइटी में भी देखा जाए तो हम जैसी औरतों के साइजेस मिलने अब लगे हैं। बिल्कुल। बट वही वाली बात है कि आपके हर जगह आपके साइज़ के कपड़े, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये अपनी मर्ज़ी से, आपकी फैमिली में, आपकी टेंडेंसी में बहुत फ़र्क होता है। एंड आधे से ज़्यादा लोगों को तो हमारे ये भी नहीं पता कि BMI क्या होता है, बिकॉज जो लोगों को जो आप पढ़ाएंगे वो सीखेंगे। मेरे पास मोस्टली औरतें जो आती हैं, दे वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज मैं उनसे बड़े आराम से बात करती हूँ। एंड देखो, अल्लाह मियाँ ना इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह मियाँ देता है आपको। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी। अगर आप एक डिज़ाइनर हो और आप एक्शन ही मार रहे हो और आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो फिर आपके पास आने का फ़ायदा क्या? आप मेरे पास आई, मैंने खुद ही मैं एक एटीट्यूड दिखा रही हूँ आपको, तो आप मेरे पास कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैं सबसे पहली चीज़ पूछती हूँ, भाई क्या खाओगे, क्या पियोगे, भाई बैठो। एंड वी स्टार्ट विद अ थिंग, देन दे विल टॉक अबाउट इट कि भाई मुझे सबसे पहली चीज़ ना कि मुझे पतला लगना है। नो, यू शुड नो हाउ टू ड्रेप इट एंड देन हाउ टू कैरी इट। हाउ टू कैरी इट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं, मैं ना पुराने ओल्ड स्कूल के कपड़ों में रहती हूँ, बिकॉज जो मैंने अपनी दादियों को, नानियों को, अम्मियों को पहनते देखा। अब आई एम सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू नो डिज़ाइनर, बट पैंट गरारा, व्हाट इज़ अ पैंट गरारा? आजकल बड़ा इन हुआ है पैंट गरारा। एंड वो ऐसा लगता है पता नहीं, आपने तो वो एक आउटफिट की, आपने एक हेरिटेज की, जो हमारा एक मुगलिया दौर का पुराने ज़माने का एक आउटफिट था, उसको आपने, आई नो भाई, उसको आपने आउट ऑफ द बॉक्स बनाया है, बट नॉट नेसेसरी कि वो सब पे अच्छा लगता है। अब वो आजकल फैशन चला हुआ है कि आपके कंधे नजर आते हैं, बिल्कुल ऑफ शोल्डर्स, नॉट नेसेसरी वो सब पे सूट करे। एब्सोल्युटली, इफ समबडी हैज ब्रॉड शोल्डर्स आप पहनो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आप पे क्या सूट कर रहा है। लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स हाउ कंफर्टेबल यू आर एंड हाउ इजी इट शुड बी, हाउ टू कैरी इट। एंड अगर कपड़ा बना, बिकॉज देखो आजकल अगर देखा, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, बिकॉज डॉन इज सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म कि वो सुनता है लोगों की बातें। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो प्राइस फैक्टर है। आप ये देखो ना कि प्राइस फैक्टर कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। आप एक वर्किंग क्लास हो, आपकी मैं मिसाल देती हूँ, आपको हर रोज़ कपड़े चाहिए। यू आर अ वर्किंग वुमन हु नीड्स क्लोथ एवरी डे, जिसको ऑफिस के लिए आप हर रोज़ इतने एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से नहीं खरीद सकते। अच्छा, सिंस अब ये एक जो है वो डिमांड भी है कि हमें रोज़ कपड़े पहनने और रोज़, जाहिर सी बात है हम ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट कपड़े पहन भी नहीं सकते, महंगे कपड़े। सो मैम, आपका काम भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लोगों को कि किस तरह के कपड़े आप डिज़ाइन करती हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि बड़े डिफरेंट, बड़े हटके होते हैं। मैंने प्लस साइज विमेन के लिए किया था। इसमें बहुत मेरा ना शुरू में डर तो था, बट मेरा मजाक उड़ाया गया था कि ये पुल ऑफ नहीं होगा। एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू देन? आई ऑलवेज वांटेड टू, मैं हमेशा एक आम औरत को लेके काम करती हूँ। अच्छा मैम, लेकिन आप जैसे हमेशा कह रही हैं, तो एवरीथिंग हैज़ अ स्टार्टिंग, एवरीथिंग हैज़ अ बिगनिंग। तो आपका पहला टाइम आपको याद है व्हेन यू थॉट ऑफ कमिंग अप एज अ पर्सन who would be designing clothes for plus size women? आयशा, मैं 14 साल की उम्र से कपड़े बना रही हूँ और मेरे पास इतने फेमस डिज़ाइनर्स अब वो हो गए हैं जो मेरे पास आते थे, बिकॉज मैं कपड़े बनाती थी एंड रीजनेबल होते थे। एंड जब भी मेरा आपको कोई बुटीक नहीं नज़र आएगा, क्योंकि काम क्वालिटी का करते हैं, क्वांटिटी का नहीं करते। काम में क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। खूबसूरती होनी चाहिए कि एक जैसे बच्चे की आप नशो नुमा करते हैं ना,
काम कपड़े वैसी चीज़ होती है कि आप जैसे राइट नाउ यू वेयरिंग वाइट, कल आप इसी के साथ एक ब्लैक दुपट्टा ब्लैक ट्राउज़र पहन लोगे तो आपका यही जोड़ा दूसरे तरीके से हो जाएगा। वाइट ट्राउज़र के साथ आप वाइट दुपट्टा एंड ब्लू कमीज पहन लोगे तो यू नो मैनेज करना चाहिए कपड़ों को। एब्सोल्युटली। एंड ये फैशन शो जब हमने किया था तो आई कांट टेल यू, कैंसर सर्वाइवर्स भी थी, ब्यूरोक्रेट विमेन थी, टीचर्स थी, बिकॉज आई बिकेम अ टीचर। आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई वॉज अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल बिकॉज माई सन वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज़। सो छोटे थे हबीब भाई, अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह। सो मैं टीचर बन गई तो मैं स्कूल रोज़ कपड़े यू नो अच्छे तो बता देती थी, भाई 100 रुपये गज भी है, 50 रुपये मैम इसके बारे में और भी बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। जी कैसी है ज़ायदा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आशा? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ायदा आपको आज का टॉपिक कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसलिए कि ये जो है बहुत सुनने को मिलता है, जैसे बिजली अभी दुखी थी कि मुझे ऐसे कहा, तो लोगों की आदत होती है कि किसी को ना मोटा देखा तो मोटा बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें तकलीफ को आप नुक्स निकालें, और कोई मोटा अपनी मर्जी से नहीं होता। आप जितना दुबला होना चाहें हो जाएंगी, मगर मोटा जो है ये एक बीमारी है और किसी को इससे मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी को मोटापा अच्छा भी लगता है। जैसे मेरी गेस्ट आई हुई, इनको भी अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, इतनी अच्छी बात इन्होंने कही कि ना आप जो है हर एज के और हर मतलब बॉडी के लोगों के कपड़े बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं आप जो हेल्दी है वो कहाँ जाएं, डिजाइनर जो है। अब वाकई सही बात है कि इस तरफ आ रहे हैं, वरना एक वक्त था कि महरूम थे सब डिजाइनर के इन कपड़ों पहनने की, कि हाय हम भी पहनते हैं। तो बात यह है कि आप बाज़ आप मोटापे में इसमें अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े पहन के। कोई स्लिम जो है जो 0 साइज की वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती है, वही चीज पहनी हुई होंगी। और फिर कैरी करने की भी बात है बिल्कुल कि आपने किस तरह ना इसको पहना है, किस तरह आपने उठना बैठना चलना, ये सब आपके ये नहीं कि डिजाइन ने एक जोड़ा बना दिया आप उसके ना ऐसी तैसी करते हैं जो ना आप ढंग से बैठ रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना चल रहे हैं, तो उस बेचारे की तो मेहनत गई। ठीक है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई होती है, आप उसको देखें। और फिर सबसे बड़ी बात कि किसी का मजाक ना बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वाकई बड़ी अच्छी बात की कि किसी का मजाक ना बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अच्छा ठीक है आपने कुछ भी बनाया एंड दैट इज़ वेरी नाइस, एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी नहीं है, बट उसमें कंफर्टेबल इंसान फील कैसे करे? देयर मस्ट बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट, सो वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर। थैंक यू। जी वेलकम बैक। आज क्या पहनूं, सारी ख़वातीन का जो है ना ये वो एक आलमी मसला होता है कि आज क्या पहनूं मैं। सो मैम आज क्या पहनूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे ज़रूर दिखाइएगा कि ये प्लस साइज़ में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन? आयशा ये प्लस साइज़ के मतलब जो मैं कपड़े बनाती हूँ ना, बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा कपड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ख़वातीन आती हैं, मोस्टली मेरे पास एल्डरली वुमेन बहुत आती हैं, क्योंकि मैं एक डाइंग आर्ट जो इंसान का इतनी मेहनत से इंसान ने जो हुनर सीखा हुआ है वो सब मशीनों ने टेक ओवर कर दिया। बेचारे जो हाथ से कढ़ाई करते थे वो मशीन पे आ गए, बट मैं भी मशीन का काम करती हूँ, मगर मैं चाह रही हूँ कि जो काम मर रहा है उसको जिंदा करूँ। बिकॉज मैं खुद अभी जैसे मैं पहनी हूँ ये फुलकारी है, एंड फुलकारी जो है वो बहुत महंगी होती है, बट मैं अफोर्डेबल रेंज में उसको लेकर आई हूँ। अगर आप ये देखें, ये मेरी तिल्ले के काम की फुलकारी का ये वो है, चादर है। अच्छा, आपने एक प्लेन बिग प्लस साइज में आप एक 4 कली का कुर्ता लंबा प्लेन बिल्कुल बना लो, और आप सिर्फ एक उस पर आप ये
आपने उस पे एक चादर ड्रेप कर ली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लाइक अगर आप भी देखो, इफ यू वेयर इट लाइक दिस, यू नो इट्स नॉट हैवी। अच्छा, अपना ही पाकिस्तानी मटेरियल है, पाकिस्तान का बना हुआ हाथ का खड्डी का कपड़ा है। आप इसको शादी में पहन सकते हो, ब्रंच पे पहन सकते हो। और ये बड़ी खवातीन, बिकॉज मैं बड़ी चादरें मीन्स लंबाई में रखती हूँ, वो अपने आप को ड्रेप बहुत आराम से कर लेती हैं। जिस तरह हमारे जो एक कहते हैं ना डाइंग आर्ट है, पारसी गारा। पारसी हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी कम्युनिटी है, तो जैसे ये मैंने गारा की। अच्छा मैम, ये भी देखती हैं और हमारे कॉलर्स के लिए एक ज़रा गुड न्यूज़ भी दे दें, सिंस यू गाइस आर ऑलवेज आस्किंग अस कि अगर हम सवाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो वेल, टुडे वी हैव अ वेरी जेनरस गेस्ट और इनके पास 3 गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। खूबसूरत से कुर्ते हैं, खूबसूरत सी शर्ट्स हैं इनके पास आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बॉडी शेमिंग के हवाले से और ये हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। तो आप बेसिकली हमें कॉल भी कर सकते हैं। शॉल्स हैं एक्चुअली, उन शॉल्स को हासिल करने के लिए। और मुझे ज़रूर बताएं, हमारी गेस्ट को, हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं कि बॉडी शेमिंग का कोई इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ है, आपको किसी ने बोला हो और वो बात आपके दिमाग में रह गई हो कि नहीं अब तो मुझे वजन कम करना है, और उससे आपने ज़िंदगी में कुछ लूज़ किया हो या उसको इग्नोर करके कुछ गेन किया हो, तो ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी दोस्त के साथ हुआ। बिकॉज मैं बीइंग अ टीचर स्कूल में ट्रेंडी और स्मार्ट बन के जाती थी, सब बोलते थे बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो, हमारे लिए बना दो। तो आई स्टार्टेड विद बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय वर्क अगेन, मैंने 10 कमीज़ों से शुरू किया। एंड देन मेरे पास प्राइवेट स्कूल की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आके, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी है, लेके चली जाती थी। मेरी एक दोस्त आई मेरे पास और वो बहुत रोती हुई आई आके, मैंने उसको खाना खिलाया। मैं कहा हुआ क्या? शी सेड मैं एक डिज़ाइनर के पास गई थी, मुझे शाम में शादी में जाना था, उसने मुझे बहुत बदतमीज़ी की दुकान वाले ने, जाइए आपके साइज़ के कपड़े नहीं हैं। और ये हुआ, और वो जमजमा, और ये जमजमा पे दुकान है उनकी, और उन्होंने उसको दुकान में से निकाल दिया। This is so bad. मैं देखो बदतमीज नहीं हूँ, मैं वापस गई एंड आई फॉट। मैंने आई टुक अ स्टैंड फॉर दैट वुमन, बिकॉज आप होते कौन हो किसी को वो करने वाले। अच्छा मैम, आपको लगता है कि जैसे हम इस बारे में यूजुअली बात नहीं कर रहे होते, तो जब बात करेंगे तो ये चीज़ नहीं, अब देखिए मीडिया सबसे बड़ी, मैं पहले भी बोला, अखबार हो गए, रिसाले हो गए। देखो बड़े साइज के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पतले लोग ही, बड़े लोगों के कपड़े बना के दिखाओ ना। ओके, पतलों के तो सब बना लेते हैं। Absolutely. अब ये जिस तरह ये एक डाइंग आर्ट है, मैं चाहती थी कि अभी सारे हम ड्रेसेस भी देखें। अब ये साड़ी मैंने इसको पारसी गारा की साड़ी है, एंड अभी मैं जैसे फैशन शो में हमने एक पारसी मेरी मॉडल थी जरनक सिद्धवा, एंड उन्होंने पहने थे, तो उनकी कम्युनिटी वाले इतने खुश थे कि कोई हमारा ये कल्चर और ये आर्ट लेके जिंदा कर रहा है इसको। दिस इज ब्यूटीफुल। और आजकल आप देखते हैं ऐसी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। दिस इज जस्ट सो प्रिटी। अच्छा, इसमें जो मैं मैम आपका काम अब तक जो समझ रही हूँ, इट्स नॉट ओवर क्राउडेड, इट्स नॉट एक्सट्रीमली बिजी, बिकॉज दिस इज लाइक 2 कलर्स एंड यू हैव प्लेड जस्ट अ सिंपल ब्यूटीफुल थिंग विद जस्ट 2 कलर्स। दिस इज सो और ये अगर आप देखा जाए, अच्छा इनको यही रखते हैं, फिर बाद में हम इनको करेंगे। अगर ये देखा जाए, ये पूरा हाथ का छपा हुआ, हाथ का बना हुआ ये गरारा है। हाँ। अच्छा मैम, ये जो हाथ के जो काम होते हैं, डेफिनेटली दीज आर अ बिट कॉस्टलियर देन द अदर, बट इसकी जो खूबसूरती है, जो आप अभी कह रही थी कि हम हिस्ट्री को दोबारा जो है वो काइंड ऑफ रिवाइव करें। देखो हाथ का ब्लॉक प्रिंट है ये पूरा, कोई पेस्ट काम नहीं है, आरी का काम इस पे हुआ हुआ है। हाँ। गोटा लगा हुआ है, एक गोटा भी लगा हुआ है। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, वाओ। और ये इसकी चादर है। Oh my God, और ये so अगर आप अपने गरारे के साथ नहीं, आप अपने प्लेन जोड़े के साथ ही पहन लो इसको। और ये सारा देखो हाथ का ही सारा काम है। वाओ, सो प्रिटी। और हमारे मुल्क में पूरे मिला के 6000 कारीगर रह गए जो ब्लॉक प्रिंट का काम करते हैं, बिकॉज हमारे डिज़ाइनर्स को ये सोचना है कि इनके घर भी चलाने और आपको पता है जो लोग बाहर रहते होते हैं, इमिग्रेंट्स जितने भी होते हैं, उनको तो और ज़्यादा कदर होती है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, हमारे इन सारी चीज़ों की। जब मैं लंदन में शो करके आई थी, सारे ब्लॉक प्रिंट्स लेके गई थी, एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैंने जिन्ना कैप एज अ सिंबल रखा था। एंड वो 70th बर्थडे ऑफ पाकिस्तान पे मुझे पाकिस्तान फैशन वीक किया था। एंड आप यकीन नहीं करोगे, इतनी तालियां मिली, इतना लोगों ने इनकरेज किया। एंड देन आई एम द फर्स्ट डिज़ाइनर who represented Pakistan and did a fashion show in Moscow. I am sure. Wow, and that is a big thing. मैं ज़्यादा ना बात फैलाती नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैठ के अपना, because क्वांटिटी पे काम नहीं करना। लेकिन मैम हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर काम ऐसा है तो आप फिर फैलाएं और बताएं ज़रूर, बिकॉज ये वही बात है कि हम अपने कल्चर को नहीं भूल रहे हैं। आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, मैं यूजुअली देखती हूँ कि हमारे जो ईस्टर्न कपड़े होते हैं उसमें वेस्टर्न एक टच है, हिंट है, विच इज़ गुड,
But I think this is even more beautiful. This is I mean like आपका ये हाथ का सारा कुछ बना हुआ है। अगर आप ये देखें, this is a 55 कली कुर्ता जो मैं पहनती हूँ। 55 ये 55 कली का कुर्ता है, बट कलियाँ इतनी पतली हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है। मगर मेरी सारे कपड़ों की ब्यूटी क्या होगी कि आपको इसके साथ पूरी चादर जो है ना, मैं बिकॉज मैं चादर पे बहुत, मैं कहती हूँ ना मास्टर ऑफ चादर, वो हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। मैम ये जरा मैं दिखाना चाहती हूँ कि जरा आप देखें, बिकॉज दिस कलर इज सिंपली ब्यूटीफुल। जस्ट हैव अ लुक, दिस कलर इज जस्ट सो नाइस। और ये बेज न्यू कलर्स हर औरत पतली हो, दुबली हो, प्लस साइज की हो, और वो इतनी खूबसूरत, और फौरन पहले मुझसे बोला जाता है मैं मोटी ना लगूं। नहीं, जो है आप रहो वैसे, बिल्कुल, यू नो, और उसी में एलिगेंस लेकर आओ। आप ये देखिए, ग्रेस, दिस इज सो ग्रेसफुल। इसके साथ ये चादर है, ब्यूटीफुल। मैम ये कौन सा काम हुआ है? ये हैंडमेड है? दिस इज ऑल आरी का, जिससे गारा वर्क कहेंगे ना आप इसको। आप ये देखो। अच्छा, जो बजट की हम बात कर रहे थे कि जैसे बहुत रीजनेबल हो। हाँ, बहुत रीजनेबल है। अगर हम कोई ब्रैकेट, कोई प्राइस ब्रैकेट बता पाएं, सो दैट जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको ये पता चल जाए कि किस रेंज तक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 पीस मैं 28,000 से ऊपर नहीं जाती। हाँ, साड़ियों में ये होता है कि मैं 55,000 तक चली जाती हूँ। डिपेंड्स ऑन, जैसे ये है, इसमें गारा भी है, तिल्ला भी है, और ये फुलकारी को मैंने मॉडिफाई करके, बिकॉज फुलकारी हमेशा ऑरेंज, मजेंटा, पिंक कलर्स में होती है, तो ये मैंने इसके साथ पारसी गारा लगा के। दिस इज सो ब्यूटीफुल। बाय द वे, आई एम श्योर आपको भी ये कपड़े सारे बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बॉडी शेमिंग का कोई भी वाकया बता सकते हैं। बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। मिस टीना चापड़ा की तरफ से खूबसूरत सी शॉल्स हैं जो आपको जा सकती हैं अगर आप आज के हमारे टॉपिक में कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जो मुझे लगता है बीइंग अ मास्टर करने भी चाहिए कि ठीक है जी, खूबसूरत कपड़े हैं, लेकिन अगर आप उनमें कंफर्टेबली फील नहीं करेंगे और अपनी बॉडी से प्यार ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। सो यू हैव टू कॉल अस एंड लेट अस नो। एंड हमारे पास यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे और जब तक हमें खूबसूरत कपड़े देखते हैं और वापस आने के बाद बॉडी शेमिंग पे मज़ीद बात भी करेंगे। सो गो एंड टेक अ सलामुअलैकुम जी, सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज नसीब खान के काउंटर पे एक बड़े मजे की ड्रिंक बनने वाली है, लेकिन पहली बार नसीब खान को थोड़ा सा वो हुआ है कि आज पहली बार ड्रिंक इतनी लाइमलाइट नहीं होगी जितनी आज मजे का टॉपिक, और जितने मजे की हमें कॉलें भी आ रही है, लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन मैं 2 मिनट लूंगा, ड्रिंक सीख लें, पी लें, और आपको भी मैं ड्रिंक अपनी पिलाऊं। आप आई भी हैं इधर। तो आज जो मैं बनाने लगा वो है चॉकलेट शेक, लेकिन जो चॉकलेट मैंने यूज करनी है इसके लिए वो है स्निकर्स कैरेमल वाली। साथ दूध, हम थोड़ा सा क्रीम और आइस करेंगे, और ये मेरी जादू की मशीन है। सलाम करो। अच्छा जी। तो अब हम इसमें डालेंगे भाई बर्फ, 1 कप बर्फ हमने डाली है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क। अच्छा, दूध हम कोई सा भी ले सकते हैं, लो फैट? वो मतलब मैं कहता हूँ हस्ब जायका, आप शुगर और मिल्क, ये जिस तरह जो कंसर्निंग चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से कर लें। आप लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को शुगर ज्यादा पसंद नहीं होती, अनुषा को नहीं थी तो हम शुगर कम रखते थे, डीनो को बहुत अच्छी लगती है तो हम बहुत ज्यादा डालते हैं, भर भर के चीनी ऐड करते हैं। तो अब 2 चॉकलेट्स मैंने जो है चॉप करके रखी हुई है वो मैंने डाल दी इसमें, और 1 मिनी बोल हमने क्रीम का डाल दिया इसमें। जबरदस्त, ठीक है। ये हम लोगों ने सब कुछ डाल दिया। अच्छा, ये हम और चॉकलेट से भी बना सकते हैं जी, और किस्म की चॉकलेट से भी बना। हाँ, आप किसी भी ब्रांड, आपको कोई ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे 2-3 अच्छे टॉप लेवल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त सारी चीजें उसके साथ बनाऊं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम करेंगे ब्लेंड। हमारे डार्क चॉकलेट देंगे तो मजा भी आएगा। ओहो, चॉकलेट आपकी मर्जी की, कोई भी चॉकलेट। और ये अभी जादू होने वाला है। अच्छा नसीब खान, ये आप जादू करें, फिर हमें न्यूज़ फीड की तरफ भी जाना है, पर पहले जादू देखेंगे हम। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। आज देखो आज इसने क्या किया मेरे। चलिए सही है, यहाँ पे जादू हमारा हो गया है जबरदस्त। अच्छा मैम, आपके साथ एक बड़ी मजे की फन एक्टिविटी भी करनी है। जैसे कि आज हम प्लस साइज वुमेन की बात ही कर रहे हैं, और मैं कॉलेज को भी बताना चाहूँगी कि ज़रूर कॉल करें, हमें बताएं कि आपकी बॉडी के बारे में कभी कुछ किसी ने ऐसा कहा है कि जी आप फॉर इंस्टेंस आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये नहीं कर सकती, आपने उसको मना किया, आपने उसको रोका, कोई भी ऐसी बात शेयर करना चाहेंगी कि किसी की बॉडी के बारे में बुरी बात क्यों नहीं बोलनी चाहिए, तो ज़रूर हमें बताएं और आप जीत सकती हैं हाँ हमारे शो से टीना चापड़ा की तरफ से खूबसूरत सी शॉल। फन एक्टिविटी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 2 ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी हमारी प्लस साइज वुमेन के लिए, आप क्या कहती हैं कि इनमें से क्या ऑप्शन होनी चाहिए, क्या ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, और इसमें बड़ी मज़े की
क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। सो लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट शर्ट्स? जो आप पे सूट करे। अच्छा, जो आप पे लेंथ सूट करे। थैंक यू। अच्छा, और अगर आप प्लस साइज हो तो आपकी हाइट पे भी डिपेंड करता बिल्कुल है? बिल्कुल। अगर आप लंबी पहनेगी घुटने से थोड़ा नीचे, ये भी नहीं कि वो बिल्कुल जमीन पे हो। हाँ। एक मिड लेंथ पहने, बहुत खूबसूरत एलिगेंस आती है, खूबसूरत लगती हैं। ओके, मिड लेंथ इज द सेफेस्ट ऑप्शन। थोड़े चाक उसके छोटे हों। ठीक है जी, ताकि वो आपकी हिप लाइन से थोड़े नीचे चाक होते हैं। अदरवाइज जब चाक उड़ रहे होते हैं तो आपकी सतह नजर आ रही होती है, तो वो थोड़ी एबनॉर्मल सी चीज लगती है। बहुत ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। And it is actually really true because हमारी हाउसवाइफ्स देख रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं, तो उनको वाकई में सबसे रिलेट कर ज़्यादा पाएंगे। तो पता है मैं कब देखती हूँ, जब हमारी और ख़वातीन बहादुर ख़वातीन है जो सुबह सफ़र कर रही होती हैं, जब बसों में चढ़ रही होती हैं, उतर रही होती हैं, तो दे हैव टू लुक आफ्टर के। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये दूसरी हमारे पास जो है वो इमेज आ गई है, सिंपल प्रिंट्स या बिजी प्रिंट्स? डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। ठीक है। मैं बहुत नॉर्मल इस चीज़ में चलती हूँ। सिंपल प्रिंट्स हाँ प्लस साइज पे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटी बूटी हो, इंग्लिश प्रिंट्स हो, समर फ्लावर्स हो, एंड हाँ सॉलिड कलर्स में वो इवनिंग्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ एक टाइम के लिए, दूसरी दूसरे टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है बूट कट पैंट्स या फिर ट्यूलिप पैंट्स? बूट कट। बूट कट? हाँ, बिकॉज आप जब आप ट्यूलिप है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्टन सारे शेप्स पे अच्छी लगे। बिकॉज ट्यूलिप्स हमारी ख़वातीन है ना, उनको हमेशा उसको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए, बिकॉज जब आप बैठते हैं ना तो वो कभी आपने नोटिस किया वो ऊपर चढ़ जाती है, तो आपका पूरा आगे से टांग का हिस्सा ना नजर आ रहा होता है, एंड लेस इज ऑलवेज मोर। जरूरी नहीं है कि मोती लगे हुए हो, या सिंपलिसिटी बहुत मैटर करती है। मैम हमारी नेक्स्ट इमेज है फ्लेड शराराज हो या फिर जो है वो घाघरा पैंट्स, जिसपे हम बात भी करते हैं घाघरा पैंट्स में भी, तो आई नो द आंसर। बट जो फोटोग्राफ आप दिखा रही हैं, एक फर्शी गरारा है और एक प्रॉपर गरारा है। अच्छा। मतलब दोनों ऑथेंटिक तरीके से ही कटे हुए हैं और हाथ के बने हुए, तो इसमें कोई वो नहीं है। दोनों गरारे आर इक्वली गुड, इक्वली ब्यूटीफुल। अच्छा, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लस साइज है तो गरारा नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। आप मुगलों के जमाने के देखें ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, माय नेक्स्ट इमेज है कोल्ड शोल्डर टॉप्स होने चाहिए या फिर ऑफ शोल्डर, व्हिच वन इज बेटर? मुझे दोनों ही नहीं पसंद। वो हाँ, बिकॉज़ आपने ये ब्रेक पे भी बताया था कि रिवीलिंग यूजुअली ये आपको शौक है पहनने का, आप बना लें, बट व्हाट डजंट सूट यू, यू शुड नॉट गो फॉर इट जस्ट बिकॉज इट्स इन फैशन। कि फटी हुई जीन फैशन में, तो वाई फटी हुई ना। एब्सोल्युटली। अब हमारे पास ये हमारी लास्ट इमेज है शलवार या फिर पेंसिल ट्राउजर्स? शलवार। ओहो, इट्स आवर नेशनल ड्रेस, पहनना चाहिए। शलवारें बिल्कुल खत्म कर दी हैं। और शलवारें यार दोबारा बैग नहीं, शलवारें पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। अंग्रेज हमारी चीज नहीं पहनेगा, हम अंग्रेज की चीज पहनेंगे। हाँ एब्सोल्युटली। तो और शलवार की अपनी एक ब्यूटी होती है, जब आप दोबारा अच्छी लगती है, अरसे के बाद पहनते हैं तो आपको रियलाइज होता है हाँ दिस। मुझे आपसे एक वाकया शेयर करना था। मैं एक बहुत बड़े यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में गई, वहाँ फूड कोर्ट में बैठे हुए थे और एक इतनी प्यारी सी क्यूट सी आंटी आई। जब वो बैठी ना तो आवाज आई सिर्फ चिर, तो वो उन्होंने वो टाइट जो पजामे आजकल नहीं चले हुए, वो उनका पूरा चिर गया, हट गया। तो ये चीजें देखना पड़ता है, जरूरी नहीं। आई नो फैशन में, बट आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। व्हाटएवर इज कंफर्टेबल, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, ये हमारे जो नसीब खान है, इनकी भी ड्रिंक हो चुकी है। ओह फायजा, अस्सलाम वालेकुम। How are you? How are you? मैं जरा आपसे सही से properly मिलूं। I'm so happy to see you. कैसे फैजा? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं? All well? Please have a seat. सॉरी, बैठिए। आज सब इस कैफे में आ रहे हैं। हाँ भाई, and I'm so happy। हमारे नसीब खान की मजेदार सी ड्रिंक भी आप ट्राई करेंगी। so glad। अस्सलाम वालेकुम जी फैजा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया जी। आप आई हो पहली बार हमारे कैफे, तो नसीब खान की ड्रिंक जो है पहली कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अगली करोड़ रुपए की होगी। असल में पीनी है ये? इसमें मैंने जो है ना चॉकलेट डाला है, दूध है, क्रीम है, बर्फ है, तो बहुत मीठी सी ड्रिंक है। अगर सुबह सवेरे मीठा स्टार्ट करना है तो पी लो, नहीं पीना तो हम पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीब खान। ये बड़े मजे की जो है वो ड्रिंक्स बनाते हैं हमारे, और एक्चुअल कैफे में एक्चुअल ड्रिंक्स हमारे बनती है। बाय द वे, सो हैप्पी कि आप यहाँ पे आई हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सिर्फ एक अपनी कैफे की बात आपको बताना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग के बारे में हम कब से बात करना चाहते थे, बिकॉज यू हैव सीन इट एवरीवेयर, बॉडी इमेज के बारे में। सो सिंस यू वर ग्रोइंग अप, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज हुई व्हेन यू थॉट कि नहीं, आई थिंक आई शुड जस्ट कम ओवर इट? अच्छा, तो के बचपन से स्ट्रगल चल रही है। वेल आई अज्यूम, सी देखिए यहाँ पे आती है फिर बायस्ड, आपके सोसाइटी की अकॉर्डिंगली आप में बायस्ड आती है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसा मसला होगा जिसको आपने या तो ओवरकम किया होगा अपने पेरेंट्स की हेल्प से। सो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक?
So growing up, I was always overweight, and मतलब कि although people now deny it कि family members नहीं पहले इतना बुरे हालात नहीं थे, but I know that I've always been overweight. At school, you know, I was bullied, and that, you know, shaped the person that I was in my later years, in my teenage years. But I was always comfortable in my own skin. But I'd fight back. If I was bullied, I'd fight back. So it's not like, yeah, I did not take it like, you know, lying down. And I feel that that's the case even now. Yeah. But Pakistan में unfortunately ज़्यादा ये problem है. This is a problem the world over, and इसको बीच में लोग लाएंगे वो, you know, at the end of the day हर चीज़ feminism के बारे में बन जाती. But honestly, Pakistani women have to deal with more of this than Pakistani men or other men. You know? Definitely. अभी अगर if I'm sitting here and there's a equally overweight male counterpart, उसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा, अरे यार whatever, you know, क्योंकि वो बहू, वो बेटी, वो परफेक्ट सास, उसको उसके लिए तो चाहिए होगी size 0 फिर भी, बिल्कुल, you know, बिल्कुल. बट एक मोटी लड़की के लिए अरे यार तुम तो बस, you know, किसी से भी काम चला लो kind of a thing. एक है हमारी mentality है. So every step of the way, like in different manners, like in different ways, I've had to deal with criticism that's come regardless of the person that I am, regardless of the student that I've been, regardless of you know, the lawyer that I was, Definitely. regardless of the comedian that I am, you know. So वो अलग चीज़ है, और फिर मोटापा जो एक अलग एक और एक शख्सियत है जो साथ चलता है. बिल्कुल. So I've been, and the only way to go about doing this is to yes be comfortable. And लोगों को ये भी एक misunderstanding है कि मोटे लोगों को healthy नहीं होना होता. Fat people choose to be this way. You know, I have said many times, they say, oh, you advocate for obesity. I said, no, I don't. I would want to be healthy. I'm on a diet right now. You know, I've been on several diets. आपका एक अपना optimum level होता है कि इससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते. अगर हो भी सकते हो, it's not, I wouldn't say it's impossible, but I just say कि for example मैं खुद admit करती हूँ मैं diet पे हूँ, या मैं बहुत डाइट्स पे जा चुकी हूँ, मैंने बहुत challenges लिए हुए, you know, fitness challenges किए हुए, I've, you know, done Zumba, I've done Pilates, I've done lots of things. It's not like मैंने कहा दफा करो जो भी है. But in the meanwhile, अगर किसी भी reason, चाहे वो आपकी अपनी choice हो या आपकी कोई medical issue हो या कुछ हो, अगर in the meanwhile you shouldn't let your life come to a halt. That's where the problem lies. मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा overweight लोग होते हैं, वो, you know, curtains में बंदे रहेंगे, वो किसी भी गैदरिंग पे वो एक कोने में होंगे. They let their, because obviously इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, they let their whole life be affected by their appearance. इस प्रेशर की भी हम बात करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है आप सर्वाइव ज़रूर करें और आप स्ट्रगल ज़रूर करें अपने वेट को कम करने की, just for health, but it should not hinder all the other qualities you have. Thank you so much, ma'am. बड़ा अच्छा लगा आपके साथ. And what Faiza said is so true. Yes. कि it's not you. It's the other people who come to you, who come back to you, and then आपके ऊपर ना वो जो bombarding होती है ना, especially ये जो हमारे जो middle age वाली बच्चियाँ हैं ना, 14 से जो 25 के बीच वाली है ना, वो जिस फेज से गुजर रही है ना, वो बहुत ख़राब है. बिल्कुल, इस बारे में हम और भी बात करेंगे. और मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम Thank you for having me. It was a great show. Thank you. And Faiza, you're a great human being and a good soul. And Aisha, you too. Thank you. Thank you. Be healthy and happy. Thank you, and this is the perfect message from her. और अब हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आने के बाद बाय द वे फाइजा आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है और बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आपसे लेने वाले हैं ब्रेक के बाद. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. क्यों कोई मोटा बोले, पतला बोले, लंबा बोले, छोटा बोले, नाटा बोले या बोले क्या, कोई तुझे बोले तू क्या कर रहा है यहाँ, तुम बस फिर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. ओ मेरी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्टा अबे तूने खोल दिया, सब कुछ तो बोल दिया, मुझे कोई ऐसे ही जीने दे, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, भाई सारे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. चीज पड़ी हुई है
खुश रहो, फिर भी तुम खुश रहो, फिर भी खुश रहो, ब्यूटीफुल फिर भी फायजा ये हमारे नसीब खान है और ये हमारे जुगाड़ू हैं। जुगाड़ कहते हैं नसीब जानते खान। हैं हम फायदा को जानते हैं। फायदा के एक शो में लाइटें लगाई थी हमने। हाँ पूछे झूठ नहीं है, सच है, अच्छा काम है भाई, एकदम और परफेक्ट यहाँ है। पे ये सारे सॉन्ग्स हमारे लिए बनाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो जैसे अभी इनका सॉन्ग भी कह रहे हैं खुश रहो, तो how do you do it when you became a comedian, when you came into this industry? तो आपकी मोटिवेशन क्या थी, like how did you do it? मेरी मोटिवेशन बस ये थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम पसंद है। जब मैं लॉ भी कर रही थी तब भी मैं इम्प्रोव साइड में कर रही थी, शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव, एंड आई एंजॉय डूइंग दैट एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट फॉर मी। ये बाद में हो गया दैट यू नो पॉपुलैरिटी और या मनी, ये कोई फैक्टर्स भी बने यू नो कि अच्छा ये हिट है, लाइक्स है नहीं है, यू नो शेयर्स है नहीं है, कमेंट्स वगैरह, ये सब सेकेंडरी बातें थी और ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। सो आई जस्ट टुक द प्लंज, लिटरली टुक द प्लंज। वाह। अच्छा ये बताएं कि जैसे अब आप इस फील्ड में हैं, सो आई थिंक आपको फील होता होगा कि अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स दिस कि आप मजाक में हंसते हंसते जो है वो कुछ ऐसा बना दें कि जो सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लेके आए। आई वाज ऑल्सो रीडिंग अबाउट योर ब्लॉग एज वेल, सो वो जो ख्याल आया आपके माइंड में वो कैसे आया, वो क्यों किया? फॉर फैटीज विद लव। सो अभी मैं अपना कभी सेट लिखती हूँ ना, कॉमेडी का, स्टैंड अप का सेट लिखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा शेप्ड है बाय यू नो माय वेट कि मैं हर चीज़ में ना वो कहीं ना कहीं आता है, यू नो लाइक कोई भी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू नो अगर स्टैंड अप में कुछ भी चीज़ का आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन आ जाती है, वो डिबेट, एंड आई ऑलवेज दैट्स ऑलवेज यू नो समथिंग दैट आई फेल दैट आई कैन मे बी ओवरकम, बट नॉट अ लॉट ऑफ अदर पीपल अराउंड मी, आई डोंट फील दैट दे कैन ऑल्सो यू नो डील विद इट द सेम वे। आई हैव पीपल हु यू नो नॉट इवन ओवरवेट, लेकिन थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, दे स्टार्ट क्राइंग। मैं और मेरी कज़न लोग वेट वॉचेस कर रहे थे लंदन में, एंड वी वुड गो देयर, मेरा ना 3 पाउंड गेन हो जाता था, मैं हंसती थी व्हाटएवर यार, लाइक यू नो ठीक है डिसअपॉइंटमेंट, बट आई वुड लाफ इट ऑफ, बट वो होती थी यार लाइक शी वुड क्राई अबाउट इट, शी वुड गेट अपसेट ओवर इट, एंड आई फेल्ट लाइक कितना लोगों को अफेक्ट करता है, यू नो कितने लोग एजुकेटेड होते हैं, कितने लोग जो है दे हैव सो मच गोइंग ऑन फॉर देम, बट दे वुड they can't deal with this, you know. Definitely. They can't take it in good stride, तो लोग अलग बात है, but they can't manage their lives just because they're overweight. तो मुझे ये एक चीज़ हमेशा बहुत लगती है, दैट्स व्हाई आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। पाकिस्तान में तो अवेयरनेस ही नहीं है, ये बैठ के हम लोग एक दूसरे को मोटा काला ये तो प्यार से बोलते हैं। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरा फर्म बिलीफ है कि प्यार से नहीं बोलना चाहिए भाई, इसमें तो कोई ह्यूमर ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन जो दो लोगों में मजाक है, अगर वो आपस में मजाक है, वो ये कि बाहर जाके ना करो, आपस में मजाक बोल सकता है बंदा, इसका मुंह अजीब सा है, मतलब बोल सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, इसको बंदा बोल देगा। या आप हमें कॉल करके बता सकते हैं मजाक में ऐसा बोलना चाहिए या नहीं? आई सर्टेनली बिलीव नहीं बोलना चाहिए, इससे थोड़ा सा और मजाक करना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ है, वैसे कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अनम। मैं अनम बात कर रही हूँ लाहौर से। अनम, ये बताएं कि बॉडी इमेज पे आज हम बात करें, पहले तो आप बताएं कि आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, परफेक्ट, कैसे आप अपने आप को देखती हैं? हाँ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो आज का प्रोग्राम आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह के उसमें आपने मशवरे दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेके, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। एक दफ़ा इसी तरह हुआ था कि एक शादी में गए थे और मैंने साड़ी पहन ली थी, तो एक मेरी रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो मोटे लोग होते हैं उनको तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने क्या जवाब दिया? जवाब क्या दिया, बड़ा मैटर करता है। जवाब क्या दिया, मैं तो बस परेशान हो गई। हाय, आई विश मैं आपके साथ आ सकती और मैं आपका स्पोक्समैन बन सकती और नेक्स्ट टाइम आपने अब ये वादा करना है हमारे इस कैफे के थ्रू कि जब भी कोई आपको ऐसे बोले ना तो आप उनको बोले थैंक यू, लेकिन दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, कुछ ऐसा बोले ताकि वो भी थोड़ा सा हर्ट हो जाए ना, उनको लगे क्या बोला है भाई ये मैंने। उनको बोल देना आपका कारोबार ही नहीं है। ये पहले मैं सोचती थी गेस्ट हैं आज, वो बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं और उनकी बात सुन के बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फायजा भी बताना चाह रही है कि आपको क्या करना चाहिए। फायजा बताए ना माइक। नहीं, मैं कह रही हूँ हर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को, लिसन आपको शायद ये बात सही लग रही हो बट ये बात कहने वाली नहीं है। अब मैं लोगों को समझा देती हूँ कि ठीक है आपने कमेंट कर दिया बट यू नो व्हाई दिस इज प्रॉब्लमैटिक, अब बताओ लोगों को। डेफिनेटली। मेरा एक सवाल है फैसल, अभी तो अब आपको लोग जानते हैं, ठीक है, पहले तो अलग किस्सा था, अब भी अलग किस्सा, पहले भी जानते थे। नहीं मतलब जब बहुत पहले भी जानते थे यार, तुम जो है आज बात सवाल कर लो पहले। तो सवाल ये है कि अभी लोग अभी भी तंग करते हैं या अब कम हो गया है या अब बिल्कुल बंद हो गया है? इज्जत से बात कर, फायजा में हाथ नीचे कर।
सो अभी भी ऐसा है कि लोग अब दूसरे किस्म का है ना, अब तो सोशल मीडिया है। पहले तो लोग मुंह पे चलो कह दिया, किसी ने अंकल ने बोल दिया, किसी आंटी ने बोल दिया, किसी ने घर वाले ने बोल दिया। अब तो ये ना सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में तो भरमार है ऐसे कमेंट्स की। अगर आके जाके पढ़ो कि कोई भी मेरी वीडियो होगी अच्छी बुरी, उसके अंदर उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं हो रही होगी, उसके अंदर ये हो रही हो मोटी और प्यार से मोटू, क्यूट मोटू, सोनू सोना भी नहीं, मतलब मोटू टाइप होता होगा। मैं कहने का मकसद है कि मैं अपना वो बता रही हूँ कि यहाँ पे अब और शोज में फॉर एग्जांपल शोज में काम होता है सोशल मीडिया से कंपैरिजन में, क्योंकि शो में आके अगर आपने मेरी बेइज्जती करनी है तो फिर आप आगे से भी सुनोगे। सही है। आई वुड एंड लेटर आई वुड गो अप टू देम एंड बी लाइक कि लिसन आई एम सॉरी कि उस वक्त हुआ, आई यू पुट मी इन दैट प्लेस कि जहाँ आपने की बेइज्जती शुरू कर दी मैंने, लेकिन आपको ये बात इन द फर्स्ट प्लेस करनी नहीं चाहिए। अच्छा, दिस इज हाउ यू डील विद इट। आई आल्सो स्पीक टू देम इंडिविजुअली अगर कोई इस तरह की बात करे, कि ताकि उनको ये टेक अवे ना हो कि देखो फायजा ने हमें सबके सामने जलील कर दिया सिर्फ। ओके, होता है जो जलील होते हैं वो बिकॉज़ दे डिजर्व इट एट दैट पॉइंट। एब्सोल्युटली, दे स्टार्टेड इट। यू आस्क फॉर इट। अगर आप कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है किसी परफॉर्मर को कुछ बोलने की? व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग दे आर डूइंग। मैं आके अब तक गाना गा रहे हैं, बोला ए गंदी चल कुछ भी बोल दूं मैं, तो यू नो मैं क्यों आई हुई हूँ? पहली बात है, अगर मेरे पास इफ आई डोंट रिस्पेक्ट देम, ठीक है, मैं उस जगह पे हुई ना, अगर मुझे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, आप कभी किसी को परफॉर्मेंस के दौरान कुछ नहीं बोलते, लेट अलोन कि आप उनकी कोई यू नो उनके लुक्स के ऊपर कोई कमेंट कर दो। एब्सोल्युटली। और ये फायजा की बड़ी अच्छी बात है कि आपको कोई अगर कुछ बोले, ठीक है, उस वक्त आप अपनी परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना होने दें, लेकिन उसके बाद उनको कॉन्सिक्वेंस जरूर दिखाएं। उनको वो कॉन्सिक्वेंस जरूर दिखाएं कि जी आपने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया। बाय द वे, हमारे पास एक बड़े मज़े की एक्टिविटी भी है, इम्पर्सनेशन एक्टिविटी है, और उसमें कुछ रोल्स हम आपको ज़रा साइन करेंगे जो हमारी सोसाइटी में इधर उधर आप देख रहे होते हैं। एंड सिंस यू आर एन एक्सपर्ट एट दिस एंड यू आर सच अ प्रो, ऊपर मक्खन लगा रहे हैं ना ज़रा, सो यू आर सच अ प्रो, लग रहा है सुबह सुबह यू आर सच अ प्रो। सो जस्ट आई थिंक 30 सेकंड्स के लिए कर दें, 1 मिनट के लिए कर दें। हमारे जो यूजुअली जो हमारी थोड़ी सी एल्डरली ख़वातीन होती हैं, आंटियाँ जो कहीं शादी में या किसी भी सोशल गैदरिंग में हमें मिलती हैं, what do they say to you if you are overweight? How do they ये मेरी बात फनी बात बताओ कि ये आंटियां नहीं है सिर्फ, ये हमारे अंकल भी हैं। तो अंकल हमारे अंकल भी जो है ना, अभी एक अंकल मुझे मिले, मैं अपनी तरफ से ना, मेरे घर पे आए वो, ठीक है, लाइक एक फंक्शन में, इवेंट में, और मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं। मैं एक नाइस, आई वाज ट्राइंग में नाइस होस्ट टू हिम, ठीक है, होस्टेस। मैं उनके पास गई बातें करने के लिए नॉर्मल, मैं उनका नाम भी सही से नहीं जानती थी, आयशा बाय द वे। एंड देन ही इज लाइक, ओ बेटा वेयर इज योर फियांसे? मैंने कहा अंकल इज हियर, यू नो मीट हिम, ये वो। उन्होंने कहा दफ़ा वो आया मिलने के लिए, उन्होंने कहा दफ़ा बेटा बट आई वांट यू टू लूज वेट फॉर योर वेडिंग। मैंने बोला अंकल व्हाई डू यू वांट मी टू लूज वेट? आपके घर आ रही हूँ मैं, क्या बात है ये? आपके साथ रहना है, मैंने ये कहा की बात है। एंड ही इज लाइक आई वांट टू, बेटा आई वांट इट बेटा नाउ। अंकल का फरमाइश है, मैम शुरू हो गया बात है। अंकल रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर जी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और अब हमारे पास टाइम है जेंगा खेलने का, आवर फेवरेट गेम। फायजा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टनर्स हैं मैं और नसीब खान, और फायजा और जुगाड़ू। तो स्टार्ट करते हैं गेम। फायजा, सिंस यू आर द गेस्ट, एंड जुगाड़ू एंड आपसे हम करते हैं स्टार्ट। यू हैव टू पिक वन ब्रिक एंड कीप इट देयर। पहली बारी ऑल इन ऑल इट्स जस्ट, अच्छा ये पहली फायदा ने सोच लिया पहली दफा में गिरा दूंगी मैं। फायदा ने कहा लंबी करनी नहीं है। नहीं भाई, आगे। अच्छा सेगमेंट खत्म करो। आ जाएं मैं करूं? आपकी बारी, मैं निकालूं? आ जाएं। आप पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है व्हेन इट कम्स टू जेंगा। ये जाफर निकाल के रख दो। खुद करो भाई। जुगाड़ू, अजीब जुगाड़ू। इतना गुस्सा, याद है पिछली बार जब तेरा भाई ने तुझे उठाया था? बखैर है भाई, भाई की गलती है, मुझे उठाया क्यों, पढ़ नहीं देता। फायजा और जुगाड़ू की बारी है। ओके, ये देखो जुगाड़ू ऐसे ही तू टेंशन ना ले, हाथ से पकड़, ऐसे जुगाड़ू ऐसे ये क्या? बस हाँ, टीम वर्क चेक कर रहा है। ये तुमने वर्क खा के निकाला है ना? मैं क्या इसमें से ये वो हल्का सा सबको देखो जो सबसे आयशा, मैं कह रहा हूँ सोच लो मसले, 10-12 मिनट ले लो। सीधा सही है। ये मुझे हेल्प चाहिए होगी यहाँ से। अभी टेंशन नहीं है कि तकरीबन 5-6 तो करते ही नहीं है ब्रिक्स के बाद हम आपस में पता नहीं कैसे हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। अभी तो सुकून है। चलें, फायजा एंड जुगाड़ू। नहीं ये अब अगर नीचे से निकाला तो मसला पड़ जाएगा। भाई आप हमें करने दो ना। देखो ये देख रहे हो, टीम वर्क चेक कर रहे हो।
और ये ये क्या हो रहा है भाई ये बड़ा ये आप लोगों में नहीं, हम लोगों में है। ऐसा टीम वर्क नहीं चाहिए हमें। भाई हम करते हैं, हम कर रहे हैं, आप लोग देख लो अपना। and it's done। क्या? अच्छा हाँ, ये हम मुश्किल बना रहे हैं, हम भाई, मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे नहीं रखते इसको, इसको सीधा इसको ऐसे करना होता है, ऐसे यूं हो गया। छोड़ दो बेटा, अब ये छोड़ दो। नहीं ये आप गलत रख रहे हैं, ऐसे आप गलत रख रहे आप नहीं, आप इसको ऐसे रखें, इसको आपने इसके ऊपर रखना। चलिए बेटा ठीक है, ये तो लेकिन वैसे अलाउड नहीं होता, पर हमारी गेम में अलाउड है। बस ठीक है, हम कर रहे हैं भाई। अलाउड नहीं होता तो चलो, पर सही तरीके से नहीं हम कर रहे हैं। और सारे इकट्ठे निकाल लो, सारे हम भी निकाल लेते हैं आगे। बस नहीं चल रहा, 4 हाथों से जो है ना वो। नहीं मैं बुला लेता हूँ, साथ वालों को भी बुला लेता आप ले आओ ना, आपके पास नहीं है सपोर्ट। उनकी हाँ और आपकी बारी, आपकी बारी। नहीं हमारी नहीं, आप ले लो। जौन सा डील है ना आयशा, वो ये डीला लग रहा है, सही है। लग रहा है पर है गिरा नहीं। गिरा 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 गया 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 बस। नाइस, सिंपल। ये तो इतना आसान गेम है। थैंक यू सारो, थैंक यू प्लीज जी। इंजीनियर बुलाऊं कोई मैं साथ वाला? भाई यार जरूरत ही नहीं, हम लोग पूरे गिरेगा भी तो हम पकड़ के रखा हुआ। ये देखो क्या हो रहा है, 4 हाथों से बड़े बस भाई ऐसे दिखते हैं विनर, इधर देखो भाई। नाइस नसीब खान, वेरी गुड। टारगेट पे फटाफट, टाइम कम, मुकाबला सख्त है। ओह यस, ये देखो जरा, जुगाड़ों को मौका मिल जाए, जुगाड़ू छलांग मार के मुंह पर रखना होगा तुझे। अभी ठीक है, अभी आपको पता है, ये वाला निकालो। ये मैं कह रहा हूँ अभी तुम लोग अल्लाह हाफिज़ करो। आप ही की बारी है। अच्छा मेरी बारी है। ओके, मैंने कहा जब बारी आएगी तो करेंगे। ओके, दिस वन इज डूएबल। सही है। यस यस या अल्लाह मदद। इस तरफ रखो, बोल लो आप रेंज दो। चले इस तरफ रखते हैं। नहीं ऊपर इसी तरह ये वाह आयशा वाह, ये क्या हो रहा है बड़ा? जुगाड़ू एक हाथ से भाई, हम दोनों लगा रहे। ये तो अब क्या करेगा जुगाड़ू? अभी दिखा जरा क्या करता है। होने वाला। वाह जुगाड़ू, जुगाड़ू तो जुगाड़ू है ना। भाई अभी कर लो आप, कर लो आप, कर लो। अच्छा ओ ये बड़ा मुश्किल है। आई थिंक दिस को नहीं, तुम लोग बहुत खेले तो बताओ क्या नहीं। भाई अभी हो गया आप लोग का, कर लो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो भाई बोल रहा हूँ छोड़ दो बिस्मिल्लाह। मैं बोल रहा हूँ अब गया, ये गया। अब आप ये गुड लक नसीब खान। भाई हम बोल रहे, आपको पहले बोला था विनर ऐसे दिखते हैं। बड़ा मुश्किल से हम जो है वो हारे हैं। और कैसा लग रहा है आपको इतनी मुश्किल से हारने के बाद नसीब खान? ये तो इतना शोर मच है, कभी मेरी जिल्लत पे इतना शोर नहीं हुआ पहले। भाई ये फैन फॉलोइंग है, आपको क्या पता? फैन फॉलोइंग लोग पता नहीं कहाँ तालियां बजा रहे खड़े हो गए, यहाँ तक आवाज आई है ना। हाँ ऐसी बात। अच्छा बाय द वे, जैसे हम ये जंगा खेल रहे थे, और अगर हम ऐसे इमेजिन करें फॉर इंस्टेंस इफ इट्स अ वर्ड्स का जंगा, जो काफी सारे लोग आपको बोलते हैं, यू हैव टू मेटाफोरिकली मैं इसको देख रही हूँ कि अगर आपको उस पाइल को ब्रेक करना है फायदा, तो जैसे आपने अभी हमारे कॉलर को भी बोला था, व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू? फॉर इंस्टेंस इफ आई कम टू यू एंड आई से समथिंग रियली मीन, मुझे गुस्से से जवाब देना, मुझे प्यार से जवाब देना, मुझे बिल्कुल जवाब ना देना, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू शुड डू? एक्चुअली मूड पे भी डिपेंड करता है। समटाइम्स यू वांट टू बी द बिगर पर्सन, समटाइम्स यू डोंट, यू नो, जस्ट वांट टू बी अनप्लेजेंट। ओके, मूड पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। एक इसका जेनेरिक आंसर नहीं हो सकता। रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बट आइडियली आई थिंक पीपल शुड रिस्पॉन्ड, और इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि सामने वाले बंदे को बुरा नहीं लगे, लेकिन उसको एहसास हो जाए कि बात गलत है। और ये बात है सिर्फ मोटापे का मसला नहीं है। मैंने बहुत लोगों का उठा, अरे तुम्हारे मुझे दाना हो गया। अच्छा इसका बड़ा मजे का जवाब मैं तो बंदा होते हुए भी मैं कह रहा हूँ सही कह रही है। ये भी है और ये सबके साथ करते हैं, ये और आदमियों के साथ भी होता है। रिलेटिवली कम होता है पर होता है, यू नो, कि है ना कि मुंह पे दाना, अरे भाई हो गया दाना, जाने दो पिंपल को, यू नो। ये फायदा क्या है इसके बारे में पूछने का? एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आल्सो जो मुझे बोलते हैं यार एक्नी के ऊपर जो है वो एक्नी शेमिंग चल रही होती है। और जैसे मैंने एक बार अपना हमारे स्टैंड अप में भी बोला था कि ऐसे जुनेद है, ठीक है, जुनेद अकरम कॉमेडियन, वो गंजा है, बट यू नो वो जो एंड यू नो दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, जो भी व्हाटएवर, इट डजंट मैटर कि भाई जो भी हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू हिज वर्क, बट ही इज गंजी स्वैग। ठीक है, इसका ये टाइटल है उसका। हाँ, ही इज गंजी स्वैग, बट पाकिस्तान में मेंटालिटी है, बट आई कैन नॉट बी मोटी स्वैग।
मोटे हो गंजे हो जैसे भी हो, यू कैन पता? डेफिनेटली बी ए प्रो। हमारे पास ब्रेक का टाइम भी है, ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आने के बाद एक मजे की एक्टिविटी करेंगे फायजा, और उस पे जरा कोई गंजी वाली एक्टिविटी भी करेंगे। कोई आपके पास आया और आपने किसी गंजे को देखा तो कैसे बोला? आ रही है इसको, ये तो हमारा कैलेंडर है। नहीं टाइम आ गया। मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, माय हस्बैंड इज अ बॉल्ड मैन एंड आई लव And it's- yes, so it's yes, very ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के attractive बाद also. मिलते हैं। एंड आल्सो माय फ्यूचर इज गंजा। हाँ हाँ अब What कहा है else? मुझे किसी ने कि आपके बाल गिर जाएंगे आगे। अच्छा, और बाय द वे मीन ट्वीट्स अभी हम करने वाले हैं, बहुत मजे की। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद वो जो ट्वीट्स है ना, हमने ज़रा फिल्टर किया है फायजा कि वो मीन है बट वो बहुत ज़्यादा मीन नहीं है, तो बहुत ही जो है वो न्यूट्रल किस्म की मीन ट्वीट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका रिप्लाई उस पर देखेंगे एंड डेफिनेटली यू शुड लर्न फ्रॉम इट कि अगर आपको कोई बहुत अजीब सी कोई बात कर रहा है जिसकी कोई learning sense ही नहीं है, कोई वार्निंग base ही नहीं है, तो क्या रिप्लाई करना चाहिए ब्रेक के बाद। जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं बॉडी इमेजिंग के बारे में। बॉडी इमेजिंग, जब आपको कोई कहता है कि आप मोटी हैं, आप पतले हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या रिप्लाई करें। इतनी टाइम तक हमने ये बात की और अब बड़े मजे का सेगमेंट होने वाला है। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब उनको कोई ट्रोल करता है और कोई अजीब अजीब से कॉमेंट कहता है तो वो क्या रिप्लाई करते हैं और क्या रिप्लाई करना चाहिए। फायजा के पास कुछ न्यूट्रली मीन ट्वीट्स हैं जिसका वो रिप्लाई करेंगी एंड यू हैव टू सी क्या ट्वीट्स हैं और किस तरह वो रिप्लाई करेंगी। अच्छा, सो ये बहुत ऑकवर्ड होने वाला है और ये सुबह सुबह ये मुझे एम्बैरेस करने की साजिश है, लेकिन कोई बात नहीं, विल डील विद इट। पहला कमेंट जो है वो है आयशा का। आयशा, ओ कैन आई रीड आउट द नेम? ओह यस, आयशा इकबाल। आयशा इकबाल, ठीक है, तुम सुन रही हो आयशा? मुझे पता है कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। ओह यू आर टू क्यूट। आप मेंटेन कैसे रखते हैं अपने आप को? अब मेंटेन, ये हमारा जो क्या हेल्दी और मेंटेन आपने सेंस में बोला है, चलो मेंटेन मुझे करने की ज़रूरत ही पड़ती है, नेचुरली लाइक दिस। तो आपको अगर टिप्स चाहिए ना मुझसे तो आप मुझे इनबॉक्स कर लेना, मैं आपको सब बताऊँ। सेकेंड वन, ज़रियाब अली, यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आप पहले मॉडलिंग भी क्या करती थी? मैं अभी भी मॉडलिंग करती हूँ। नाइस। अनम वकार, फायजा मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए तो। अनम वकार, अगर आप थोड़ी खामोश हो जाए तो। आदम अकरम, being a lawyer, Faiza Salim knew she won't get a job, hence she tried her luck with comedy. I was heading the legal department of a public policy think tank. I'm sure you don't even know what that means. And then, you know, when you reply to mean comments and you also feel like maybe you should be a better person than that. So, Yeah. so before saying these things to people, think like for 3 minutes. 3 minutes आप अपने आप को दे कि अगर आपको ये बात कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ये बोलने की ज़रूरत है कि नहीं है। यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से दैट टू समबडी। आपको अच्छा नहीं लगता कोई, आप उसको अटेंशन ही ना पे करें ना, आप तो मेरी फजूल की पब्लिसिटी कर देते हो गंदे गंदे कमेंट्स के साथ। अच्छा, क्या आप खाने के साथ पकाना भी जानती हैं? क्या पकाना? सर पकाना। Bushra Hasib, Faiza Salim is temporary, Dadi is permanent. Now that's how is that a mean comment? I think Dadi supersedes Faiza, so I agree with you. वकास अली, आप कॉमेडी के अलावा और क्या करती हैं? कॉमेडी के अलावा मैं कुछ भी नहीं करती, कॉमेडी में होल लाइफ एंड इंसान को एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। आप भी ट्राई करके देखें। हीरा फवाद, सलाम फायजा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक आप पर बिल्कुल भी नहीं सूट करता। दैट्स मीन। अच्छा, ये बोल रहे हैं दैट्स मीन। ब्लैक आप पर बिल्कुल, ब्लैक के अलावा मुझ पे क्या सूट करता है मैं तो ये सोचती हूँ। सो आई पर्सनली फील ब्लैक लुक्स वेरी गुड ऑन मी। अगर आप पे नहीं सूट करता तो अलग बात है। अरीबा शेख, आप मुझे बहुत क्यूट लगती है, गोलू मोलू। इवन दिस इज नॉट अ मीन कमेंट, आई लेट इट गो। गोलू मोलू लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये आधी बात में भी समझ जाती मैं, पर ठीक है चलो। सुना है आमिर वसीम, सुना है पर्ची में आप भी एक पर्ची थी। लॉल, भाई मुझे भी बता दो कौन मेरी पर्चियाँ ले भी रहा है, मैं उनको वापस भेजूँ जी। और ये पता, और लोगों को बेचारों को भी बोला कि पर्ची पे आए हुए हैं। कोई पर्ची पे आता नहीं, और कोई पर्ची पे आता है ना तो वो टिकता नहीं। एब्सोल्युटली, अगर वो टिक रहा है तो वो यकीनन पर्ची पे नहीं आया होगा। ओके, रुबीना आरिफ, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, कभी गाना गाने का सोचा है? ये कोई इतनी बुरी बात ये तो नहीं है, मीन बात तो नहीं है, लेकिन वैसे कभी सोचा है मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज कर दिया कि मत सोचो। देन सोचा, फिर मैंने छोड़ दिया सोचना छोड़ दिया मैंने। तैमूर खान, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अच्छा,
प्यार से मिला आप मुझे शादी करोगी, मतलब डायरेक्ट ना, मतलब थोड़ा सा कोर्टशिप करता है, डेट वेट करता है, थोड़ा कोई बाहर ले जाता है, फिर आपने मिलना है, शादी करनी है जल्दी में, कि जल्दी में नहीं मेरी शादी कहीं और हो रही है, सॉरी यार। अच्छा फायदा, इन सब के अलावा ही तो हमने आपके लिए ट्वीट से कहा था, कोई एक ऐसा मीन सी कोई बात हो जो आपको किसी ने कही और आपने ऐसा रिप्लाई किया और यू आर सो प्राउड ऑफ द रिप्लाई, उफ कि क्या रिप्लाई किया आपने उनको? ऐसे इतनी ज़्यादा है वो कि आई कांट इवन थिंक ऑफ लाइक यू नो वन। अगर आपको मेरे शो पे आओगे, लाइव परफॉर्मेंस पे देखोगे कि सामने से कोई बोल रहा है, देन आई कैन प्रोबब्ली टेल यू, बट द टॉप ऑफ माय हेड देयर सो मेनी मीन कमेंट्स एंड सो मेनी रिप्लाईज टू देम दैट आई कांट टेल यू, लिटरली आई कांट टेल यू वन। रोज कुछ ना कुछ होता है, अभी आज होगा, मैं फोन करके बताऊंगी क्या हो गया। एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उन सबको आंसर करने के लिए? दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर आप मुझे अभी कुछ बोलोगे तो आई वुड रिस्पॉन्ड टू यू, बट आई पर्सनली फील कि हर वक्त जो है वो यू कांट बी लाइक ओ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट 24/7। डेफिनेटली इट शुड नॉट अफेक्ट योर वर्क एज वेल। अगर आप हर वक्त के बारे में सोच रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके काम को अफेक्ट करेगा। हमारे पास जो नसीब खान है जुगाड़ू है, आई लव देयर सॉन्ग, उन्होंने आज बॉडी इमेज के हवाले से जो बनाया था कि खुश रहो, कोई भी मसला है, कोई आपको कुछ भी बोलता है, आपकी बॉडी ऐसी है वैसी, आप बस खुश रहें। कॉलर भी हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस इकबाल कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करें बॉडी इमेज के हवाले से कि जब हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप कैसे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बारे में कहना चाहूंगी, मैं जब कवारी थी तो मैं दुबली बहुत ज्यादा थी, तो मेरी दोस्तें मुझे कहती थी सूखी डंडी, दुबली, पतली, बड़े बड़े मेरे नाम लगाए हुए थे। ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए। हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें जैसा भी बनाया है अल्लाह ताला ने हमें हर हाल में परफेक्ट बनाया है। कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। एब्सोल्युटली। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ बोला और आपने उसको कंस्ट्रक्टिवली लिया है तो आप यकीनन किसी और को कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे वो हर्ट हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमारा एक गाना भी है। फायजा, यू वांटेड टू से समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू से कि बॉडी शेमिंग में ना पाकिस्तान में लोग जो है ना ये भी बड़े परेशान होते हैं। फैट शेमिंग की बात हो रही है तो यू नो स्किनी शेमिंग की भी बात हो, ये बॉडी शेमिंग स्किनी शेमिंग भी आती है। अगर पतले इंसान को आप बोलो काकड़ी है, तुम तो हवा के साथ उड़ जाओगी, कर दो, उनकी भी लाइफ डिफिकल्ट है। बिल्कुल। एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। और जो है वो अगर हम फैट शेमिंग की बात करें, डजंट मीन कि हम अदर काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। या अगर मैं डाइट पर जल्दी जाऊँ और कल जाके मैं वेट लूज कर लूँ तो लोग क्या है, जैसे अब मैं किसी को बताऊँ डाइट पर, तो क्यों जरूरत नहीं है, दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग। अरे भाई बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर जो है वो एक ही साइज रहोगे। क्या पता आप कल भाई साइज 2 हो जाओ, बट दैट स्टिल डज नॉट मेक इफ यू आर अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, यू विल ऑलवेज बी अगेंस्ट। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फायजा। और आज के शो का हमारा मैसेज भी यही है कि बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग की जब हम बात करते हैं ना, आपको अपनी बॉडी से कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी चाहिए, ना आप किसी और को अनकंफर्टेबल फील करवाएं। दिस इज द एसेंस ऑफ टुडेज शो कि जो है जैसा है उसको उसकी कैपेबिलिटीज के हवाले से जाने, उसके बिहेवियर के हवाले से जाने, रादर देन कि वो दिखता कैसा है। तो इसी पे हमारा एक मजे का सॉन्ग भी है, उससे हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे। खुश रहो, अरे भाई खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कोई मोटा बोले, पतला बोले, छोटा बोले, नाटा बोले, या तुझे बोले कोजा, लेकिन बात मेरी मान ले, तुझ जैसा नहीं कोई दूजा। भाई खुश रहो, ओ खुश रहो, 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 कुछ भी हो खुश रहो, चाहे तुम्हारा दोस्त नसीब खान क्यों ना हो। हाय हाय, खुश रहो भाई, खुश रहो, जैसे भी हो खुश रहो। जो है कर लो, रूटीन